सतनाम महाराज की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमो अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओ नमः सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे नित्यानन्दाय गुरवे संसारहारिणे भक्तकार्यकदेहाय नमस्ते सदात्मने मुक्तानन्दाय गुरवे संसारहारिणे भक्तकार्यकदेहाय नमस्ते सदात्मने सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनाधीतमस्तु
नमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। नित्यानंद भगवान की जय। मुक्तानंद भगवान की जय। आज भी हम थोड़ा ध्यान के बारे में ही बताएंगे कि आखिर हमारे ऋषि मुनियों ने इसको कैसे खोजा और कैसे इसे इतना महत्व दिया गया, और दूसरा इसे ईश्वर से मिलने का, ईश्वर को प्रत्यक्ष करके देखने का एकमात्र साधन कैसे बताया। तो सबसे पहले हमारा ज्ञान, हमारा तत्व ज्ञान कहता है, जो महान ऋषि मुनियों द्वारा दिया गया है, कि ध्यान से होने वाला ज्ञान ही शाश्वत सत्य है। ये जो ध्यान से जो हमें ज्ञान पैदा होता है, हमारे अंदर जो ज्ञान पैदा होता है, वह शाश्वत सत्य है। शाश्वत का मतलब हमेशा सत्य रहने वाला सत्य। कुछ सत्य ऐसे होते हैं जो सत्य तो महसूस होते हैं, लेकिन वो हमेशा सत्य नहीं रहते। तो शाश्वत सत्य वो है जो हमेशा सत्य रहे। हमेशा सत्य कौन सा रहता है? वो ऋषि मुनियों ने बताया। ते एक सत्य है कि हम कुछ देख रहे हैं और हमें वो सत्य लग रहा है, लेकिन जब हम पास जा कर के देखते हैं तो दूसरे ही क्षण हमें पता लगता है कि ये तो कुछ और है, जो हम देख रहे थे वो सत्य नहीं है। या किसी मनुष्य की बात पर हम भरोसा कर लेते हैं और उसे सत्य मान लेते हैं। वो मनुष्य कोई भी हो सकता है, एक कथावाचक हो सकता है, ज्ञानी हो सकता है, और एक आम सामान्य व्यक्ति भी हो सकता है। लेकिन
हमें पता लगता है कि आगे जब हम उसे देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये सत्य नहीं है, सत्य कुछ और है। शाश्वत सत्य क्या है? शाश्वत सत्य वह है जो हमेशा, हर युग में, हर काल में सत्य बना रहता है। जैसे उन्होंने बताया, ऋषि मुनियों ने बताया कि ईश्वर सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ये किस आधार पर बताया? उसका आधार यही था कि ब्रह्म को उन्होंने ध्यान के द्वारा देखा और जगत को उन्होंने दृष्टि के द्वारा देखा। जगत हमें खुली आंखों से दिखाई देता है और जो हमारी स्थूल इंद्रियां हैं, स्थूल शरीरगत इंद्रियां हैं, उनके द्वारा हम जगत को जानते हैं। जैसे हम कान से सुन रहे हैं तो कान की हमारी जो शक्ति सामर्थ्य है उसके अनुसार जो आवाजें होती हैं उनको हम सुन लेते हैं। लेकिन जो आवाजें हमारा कान नहीं सुन पाता तो उसे हम भी नहीं सुन पाते। इसी प्रकार हमारी अन्य इंद्रियों का ज्ञान है, आँखों से कुछ दूर का दिखाई देता है, उससे आगे का नहीं दिखाई देता, उससे आगे का देखने के लिए हमें दूसरे प्रयास करने होते हैं। लेकिन ध्यान में क्या है कि ध्यान में जब उन्होंने सबसे बड़ा सत्य ईश्वर को बताया, ईश्वर इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा सत्य है, ऐसा हमारे ऋषि मुनियों ने अपने ध्यान के द्वारा, महान तप के द्वारा निष्कर्ष निकाल के हमें बताया। अब उस निष्कर्ष का चिंतन मनन जब हम करते हैं तो हम देखते हैं कि आज भी जब हम ध्यान करते हैं तो हमें कुछ ऐसी अंतर अनुभूतियाँ होती हैं, ईश्वरीय ज्ञान के शक्तियों का अनुभव होता है, साक्षात्कार होता है, जो उन ऋषि मुनियों को भी हुआ। जो बात हजारों साल पहले थी, सैकड़ों साल पहले थी, वो आज भी है और आगे भी होगी। इसलिए इसे शाश्वत शाश्वत सत्य कहा गया। दूसरा, ध्यान के द्वारा
हम जो आत्मा का दर्शन करते हैं या अनुभव करते हैं वो प्रत्यक्ष साक्षी भाव से करते हैं। साक्षी भाव वह भाव होता है जो हमें प्रमाण सहित, साक्ष्य सहित, फिटनेस सहित दिखाई देता है। इसलिए जब हम ध्यान में देखते हैं, आत्मा के प्रकाश को देखते हैं, आत्मा से निकलने वाली ध्वनियों को देखते हैं, उससे निकलने वाले संदेशों को सुनते हैं, देखते हैं, उसके द्वारा सुनाई गई दूर की आवाजें सुनते हैं, दूर के दृश्यों को देखते हैं, जिसे हम दिव्य दृष्टि कहते हैं। तो ये जो दिव्य दृष्टि है, दिव्य श्रवण है, दिव्य सुगंध है, दिव्य नाद हैं, जिनमें मंत्रों की ध्वनि और दूसरे प्रकार के घंटे की आवाज, मंदिर के घंटों जैसी आवाज, बादलों के गरजने जैसी आवाज, विस्फोट जैसी आवाज, इस तरह से भौरे के गुंजन जैसी आवाज, सांप के फुफकारने की आवाज, इस तरह की हम बहुत सारी आवाजें सुनते हैं। तो ये ध्यान के शाश्वत ज्ञान में शामिल हैं, क्योंकि मूल रूप से ये आवाजें, ये दूरदृष्टि, दिव्य श्रवण, ये स्तर के अनुसार सभी साधकों को होता है और सबको अपने अपने शरीर में होता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये ध्यान का एक शाश्वत सत्य है, जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। इसी प्रकार जो शक्तिपात है, शक्तिपात भी एक शाश्वत सत्य है, जो पहले भी ऋषि मुनियों ने अपने शिष्यों को किया, आज भी करते हैं और उस समय भी वो अपनी तपस्या की शक्ति से करते थे, अपने अखंड ब्रह्मचर्य की शक्ति से करते थे, और आज भी वो अपनी तपस्या से, ब्रह्मचर्य की शक्ति से ही होता है। इसलिए ये भी एक शाश्वत सत्य है, जो हमें धरोहर के रूप में हमारे परम श्रद्धेय पूजनीय गुरुओं ने, ऋषियों ने हमें दिया। आज ये शाश्वत सत्य हमारे पास अवशेष के रूप में है। अवशेष का रूप क्या है कि जैसे एक इमारत होती है,
कोई महल होता है वो अपनी नींव पर खड़ा होता है। हर महल की एक नींव होती है, लेकिन महल किसी भी कारण से गिर जाता है, गिर भी जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, किंतु जो जड़ है वो कभी नहीं गिरती, वो हमेशा रहती है। और उस जड़ के ऊपर वो महल दोबारा भी निर्मित किया जा सकता है, दोबारा बनाया जा सकता है। इसी प्रकार आज जो हमारे धर्म का जो पुरातन महल था, जो इमारत थी, उसमें कुछ स्वार्थी लोगों ने, स्वार्थी विद्वानों ने, विद्वान बन के नकली विद्वानों ने उसको जीर्ण शीर्ण कर दिया है और उसको ध्वस्त भी कर दिया। लेकिन उसकी जड़ हमारे पास अभी बाकी है। उस जड़ के ऊपर, उस नींव के ऊपर हम दोबारा से अपने धर्म के सत्य का महल खड़ा कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने महान त्याग किया, तपस्या की, उसी प्रकार हमें भी त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, ध्यान के सभी आयामों को पूर्णतः आत्मसात करना होगा। और उसके बाद जो हमारा महल बनेगा, जो सत्य का महल होगा, इसमें शाश्वत सत्य होंगे, इनमें केवल शाश्वत सत्य ही समाहित होंगे, उसका पुनर्निर्माण होगा। क्योंकि आज दुनिया, विश्व वैज्ञानिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से बहुत समृद्ध है। इसलिए उस विज्ञान का लाभ उठा के हम अपने शाश्वत सत्य को पूरे विश्व में फैला सकते हैं, पूरे विश्व को संदेश दे सकते हैं। जैसे पुराने समय में, आदिकाल में भी हम अपने ग्रंथों में देखते हैं कि हमारे यहाँ ज्ञान और विज्ञान दोनों ही उच्चतम शिखर पर थे। उस ज्ञान और विज्ञान का आज भी, आज का विज्ञान भी मुकाबला नहीं कर पा रहा है और उसके आधार पर अपना अन्वेषण, अपनी खोज जारी रखे हुए कर रहा है। इसी प्रकार आज हम विज्ञान में तो काफी आगे बढ़ गए हैं, लेकिन ज्ञान में पीछे रह गए।
आज मानवता को जो ज्ञान दिया जा रहा है वो सब भौतिक ज्ञान है, भोग विलास का ज्ञान है, त्याग और तपस्या का ज्ञान नहीं है। क्योंकि आज मानव ज्ञान को नहीं विज्ञान को प्रमाण मानता है। इसलिए हमें ज्ञान को प्रमाणित करना होगा। उसको प्रमाणित करने के लिए सोने की तरह कुंदन में तपना होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना विज्ञान अधूरा है और विज्ञान के बिना ज्ञान अधूरा। क्योंकि हमें अपने जीवन के लिए भौतिक विकास की भी आवश्यकता है। हमें गर्मी, पानी, धूप से बचने के लिए मकान की आवश्यकता होती है। पेट के भूख प्यास को मिटाने के लिए अन्न जल की आवश्यकता होती है। बीमारियों में, रुग्णावस्था में औषधि की आवश्यकता होती है, दवाई की आवश्यकता होती है। तो इस सब चीजों को दृष्टिगत रखते हुए, इस सब का चिंतन मनन करते हुए हमारे पूर्वजों ने भी ज्ञान और विज्ञान दोनों पर ध्यान केंद्रित किया था और दोनों में उच्चतम शिखर को पाया था। इसी प्रकार आज भी हमें ज्ञान की जरूरत है, अच्छे गुरुओं की जरूरत है, अच्छे शिष्यों की जरूरत है जो ज्ञान और विज्ञान को, ज्ञान को अपने उच्चतम शिखर पर ले जाएं, उस पर आसीन करें। इसलिए अब उस उच्चतम शिखर के लिए हमें सबसे पहले ध्यान करना होगा। अब ध्यान क्या है? ध्यान आत्मशोध है। आत्मशोध का मतलब आत्मा का संधान है। जैसे हम भौतिक प्रयोगशालाओं में भौतिक वस्तुओं पर प्रयोग करते हैं, जैविक प्रयोगशालाओं में जैविक वस्तुओं पर प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार ध्यान हमारा आत्मा की प्रयोगशाला अनुसंधान का एक माध्यम है। ध्यान से ही हमारे अंदर के जितने भी पटल हैं, जितनी भी परतें हैं, ज्ञान अज्ञान की जितनी भी परतें हैं, वो ध्यान के द्वारा ही प्रकाशित होती हैं। जैसे जैसे हम ध्यान के द्वारा अंदर उतरते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे सामने एक ध्यान की बहुत ही दिव्य और सुंदरतम, रोचक सृष्टि आती है, दिखाई देती है। उस सृष्टि में सूक्ष्म जगत के जीव भी होते हैं,
सूक्ष्म जगत के प्राणी होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं। हमारे बहुत सारे असाध्य क्रियाकलापों को वो साध्य कर देते हैं। उनकी मदद से वो बहुत सरलता से हो जाते हैं। हमारे अंदर के बहुत सारे रोग होते हैं। स्थूल शरीरगत बहुत से ऐसे रोग होते हैं जो ध्यान की, शक्तिपात की, कुंडलिनी की शक्ति से ठीक हो जाते हैं। कभी कभी कई ऐसे असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं जो हमारे आज की विकसित चिकित्सा प्रणाली भी ठीक नहीं कर पाती। इसके हमारे पास स्वयं के अनुभव हैं और शक्तिपात के समय जो दूसरे साधकों को जो अनुभव हुए उनका रिकॉर्ड भी हमारे पास है। उन्होंने जो हमें बताया वो हमारे पास है। उसमें देश के और विदेश के साधक शामिल हैं। इस तरीके से हम बहुत ज़्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, ना कोई बात अधिक बढ़ चढ़ के बताएंगे। किसी को कोई आकर्षित करने वाली बात नहीं है। किसी लोभ का कोई लोभ नहीं है। लेकिन जो ज्ञान है, जो ज्ञान का विषय है, उसमें हम कुछ छोड़ेंगे भी नहीं। जितना ज्ञान हमें गुरु कृपा से मिला है, जितना अनुभव हमें गुरु कृपा से मिला है, वो सब हम दुनिया के सामने, विश्व के सामने पूर्ण सच्चाई, सत्यता के साथ रखेंगे। इस तरीके से हम ये नहीं दावा नहीं करेंगे कि सभी साधकों की सभी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, लेकिन जो हमारे द्वारा हुई हैं उन साधकों का प्रमाण हम दे सकते हैं। जिस प्रकार जिन साधकों को शक्तिपात हुआ है, जिनकी कुंडलिनी जागृत हुई है, उनका प्रमाण भी हमारे पास है और हम विश्व के सामने रख सकते हैं। इसी प्रकार बहुत से साधकों को बहुत सारे भौतिक लाभ भी हुए हैं। वो भौतिक लाभ सबके भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। उनके बारे में भी हम ये दावा नहीं करेंगे कि हर साधक को सारे भौतिक लाभ मिल जाएंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जब आप उस शक्ति से, उस परम सत्ता से जुड़ेंगे तो आपको ये सारे अनुभव जरूर होंगे।
कुछ अनुभव ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको लगे कि मुझे नहीं हुआ, जैसे आपकी सर्विस लग गई लेकिन शादी अच्छी नहीं हुई, वाइफ अच्छी नहीं मिली, या शादी अच्छी हो गई, नौकरी अच्छी नहीं मिल पाई, या व्यापार धंधा अच्छा नहीं हो पाया, तो ऐसा भी होता है। लेकिन ये है कि जितना हमें भगवान देता है, कहते हैं कि जय विद राखे राम ताहि विद रहिए। जो भगवान हमें दे रहा है, जो हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उसमें संतोष का भाव रखते हुए हमें अपने साधना पथ पर आगे बढ़ना है। और इसका प्रकाश स्वयं के अंदर, अपने परिवार के अंदर, अपने समाज के अंदर देना है, ताकि आगे आने वाला युग पूरी तरह भोग विलास और भौतिकता के समुद्र में डूबने से बचे, अज्ञान से बचे, लोगों को परम प्राप्ति होती रहे, परम शांति प्राप्त होती रहे, जीवन उनका संतुलित हो, ज्ञान और विज्ञान का एक समन्वित रूप, संतुलित रूप हमारे जीवन में हो। यही हमारे ऋषि मुनियों का आदर्श रहा। इसी आदर्श के द्वारा उन्होंने हमारे समाज की रचना की थी, इस समाज का विकास किया था, हमें वेद और शास्त्र का ज्ञान दिया था। लेकिन हम उसको उचित रूप से संभाल नहीं सके। उसमें हमने भगवान को भी नहीं छोड़ा, अवतारों को भी नहीं छोड़ा, गुरुओं को भी नहीं छोड़ा। भगवान कृष्ण की हमने एक राधा बना दी, काल्पनिक राधा, जो पैदा ही नहीं हुई, जिसका कोई इतिहास नहीं। उसको हमने खूब प्रचारित किया, प्रचारित करके अपने धर्म को उपहास का पात्र बनाया। जब दूसरे धर्मों से बात होती है तो वो सबसे पहले इसी तरह के आक्षेप हम लोगों पर, हमारे धर्म पर लगाते हैं। ऋषि मुनियों की भी हमने बहुत सारी कहानियां बना दी, जो पुराणों में और इसमें उसमें दुनिया भर की कहानी बना दी और उनका प्रचार भी कर दिया, जिससे ऋषि मुनियों की जो परंपरा थी उसमें भी कलंक आ गया। ये सब हमने खुद किया। भगवान को भगवान से लड़ाया, शंकर भगवान की विष्णु से लड़ाई दिखा दी, युद्ध दिखा दिया। विष्णु भगवान का ब्रह्मा जी से युद्ध दिखा दिया। कृष्ण का
शिव जी का युद्ध दिखा दिया। दूसरी तरफ जबकि हमारा वेद कहता है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म है, दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा ब्रह्म नहीं है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। फिर हमने इतने सारे ब्रह्म कहाँ से पैदा कर दिए, क्यों कर दिए, इनकी क्या आवश्यकता थी? ये मूलभूत चिंतन के विषय हैं। इन पर चिंतन करके हमें अपनी मूलभूत संस्कृति पर आना होगा और विश्व के सामने अपने को प्रमाणित करना होगा, अपनी संस्कृति को प्रमाणित करना होगा। अब 1-2 मिनट रहे हैं, बचे हैं, उसमें आपको इतना बताना चाहते हैं कि जो ध्यान हम पहले की क्लासों में कराते रहे, उस ध्यान को आप क्लास के बाद भी कर सकते हैं। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जप करके, ध्यान करके, जहाँ तक बने वहाँ तक आप उसके बाद सो जाएं, और सोने से पहले जप और ध्यान करते हुए सोएं, तो आपको उसी शक्ति का अनुभव होगा जो आपको पहले क्लास में होता रहा। जो शक्तिपात की शक्ति थी, उस शक्ति का आपको अनुभव होता रहेगा। वो अनुभव ज्ञान विज्ञान की बात करते समय भी होगा, क्योंकि जो शक्ति का प्रवाह है वो अनवरत है और वो चलता रहेगा। वो गुरुओं की कृपा से उनकी वाणी में, उनके संदेश में, उनके चित्र में, सभी में होता है। इसलिए कोई ये ना सोचे कि अब कोई ध्यान की बात नहीं हो रही, अब हमें शक्तिपात नहीं होगा या हमें कुछ प्राप्ति नहीं होगी। ऐसा कोई भी साधक लोग न सोचे। वो तो सतत प्रवाह है, वो लगातार हो रहा है, अभी भी हो रहा है, और वो जो भी क्लास में आएंगे उनको लाभान्वित करेगा। अब मात्र 1 मिनट का समय बाकी है। हमें आशा है कि आप लोग सही दिशा में अपनी साधना को, अपने जीवन को, अपने परिवार को ले जाएंगे और भविष्य में